देशव्यापी किसानों के समर्थन में आयोजित किसान अधिकार दिवस पर राजभवन मार्च किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह की मौजूदगी में राज्य भर के कोने कोने से आए 10,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने राजभवन मार्च किया। क्या कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता है और किसानों के हक की बात नहीं होती है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता रोड पे उतरा है और चाहे हमें दिल्ली का भी घेराव करना पड़ेगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जाएगा और घेराव करेगा जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होगा। शुरू से भाजपा जो भी कानून बनाते थे या कोई भी पॉलिसी बनाते थे या कोई भी पॉलिसीज़ में रिफॉर्म आता था, उद्योगपतियों को देखते हुए करते थे। और एक तरफ आप जीएसटी का देख लीजिए, नोटबंदी देख लीजिए, पूरा भारत भुगत रहा है और यहाँ पे तेल की कीमत भी बढ़ती जा रही है। तो ये कहाँ का न्याय है? हमारा किसान वहाँ आंदोलन कर रहा है, फिर भी ये तानाशाह सरकार जो है उसके कान में जू नहीं रेंग रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो जिस 3 नए कृषि कानून पर स्टे लगाई है, तो क्यों किसान उस चीज़ को समर्थन में नहीं करे? क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कमेटी बना है ये किसानों के समर्थन में नहीं है? देखिए, उच्च न्यायालय जो फैसला लेगी वो तो सर्वोपरि है, मगर किसान मांग क्या कर रहा है? न्यूनतम समर्थन मूल्य उसे गारंटी दिया जाए, लिखित में दिया जाए, इंश्योरेंस क्लेम पॉलिसी लाया जाए। कॉर्पोरेट घराना अगर उनका लेके पैसा भाग जाता है तो उसे क्रिमिनल एक्ट में लाया जाए। यही मांग कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। आज बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों को कांग्रेस जो है वो बरगलाने का काम कर रही है, और आज जो राजभवन मार्च आप लोग कर रहे हैं ये टीवी में, अखबारों में आने के लिए ऐसा कांग्रेस जो है वो करती है। इस पर क्या कहें? जैसा कि यहाँ के जो भाजपा के अध्यक्ष ने कहा किसानों को बरगलाने का काम कर रही है, वैसे भाजपा जो है उद्योगपतियों को बरगलाने का काम कर रही है, उनके हक के लिए काम कर रही है। गरीब और किसान का हक के लिए भाजपा ना कभी सोचा था ना कभी सोचेगा। सारे लोगों के निर्देश पर आज झारखंड में किसानों के समर्थन में और इस तीनों काला कानून के खिलाफ पेट्रोल और डीजल के जिस तरह अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हो रहे हैं, इनके खिलाफ तो आवाज़ उठाना ही है और लगातार उठाई जा रही है। आश्चर्य तो इस बात से है कि ये सरकार केवल और केवल उन 2 घरानों के, जो बड़े घराने कारपोरेट है, उनके लिए काम कर रही है। सीधे तौर पर देख रहे होंगे कि जब इनकी सरकार नहीं थी तो इन लोग डीजल पेट्रोल के बारे में क्या कहते थे, गैस के बारे में क्या बोलते थे, और आज कृषि कानून जिस ढंग से लाए हैं, न किसी नेता से बात हुई जो कि किसानों के नेता हैं, ना ही संसद में किसी तरह की बात हुई, सीधे कानून को लाए और पास करा दिए। भैया, जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं, जब उन्हीं को इस बात के लिए उन्हें पसंद नहीं है, तब क्यों जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं? आज आपने देखा होगा कि 4 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। ये उसी तरह की बात है कि जैसे बैंकों के धन लेके लोग भाग रहे हैं, एनपीए करने के लिए लोग भाग रहे हैं, उसे बचाने के लिए मोदी चौकसी है और मोदी है, ऐसे लोगों को कमेटी बनाकर उस धन को सुरक्षित रखने का रास्ता किस तरह से बनाया जाए, उस तरह की प्रक्रिया चालू हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मुझे ये बताया जाए कि स्टोरेज का कानून आज लागू हुआ है, लेकिन ये बड़े घरानों के बड़े गोदाम आज से 2 साल भर 1.5 साल पहले से उनको ज़मीनें अलॉट हो गई और उन्होंने गोदाम बनाना शुरू कर दिया। तो क्या ये पद और गोपनीयता की जो शपथ लेकर काम किया जाता है उसका उल्लंघन नहीं है? क्या मोदी जी कहते हैं कि किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है? नहीं, मोदी जी जो कह रहे हैं वो कहीं से सत्य नहीं है, वो असत हैं। वो आज कॉर्पोरेट के गोद में बैठे हुए हैं और वो किसी चंद चुनिंदा व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं। जो मोदी जी का जो भी अभी तक कृषि कानून के विषय में है, ये देश के लिए अन्याय है। अभी तक 50-60 किसान मर चुके हैं। आने वाले दिन में जब तक किसान तीनों कानून वापस, काला कानून वापस नहीं करा लेते, तब तक जाने वाले नहीं। जब तक ये केंद्र की सरकार ये काले कानून को वापस नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और सरकार पे दबाव बनाकर बाध्य होकर के सरकार को अपनी काले कानून को वापस लेना होगा। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार जिस तरीके से जीएसटी, नोटबंदी, किसान विरोधी कानून ये जो लाई है, जल्दीबाजी में, उजलतबाजी में लाई। इसका कोई विजन, कोई निर्णय
कोई नियम और कानून को ताक पे रख करके ये सरकार काम कर रही है। जैसे तालिबानी हुकूमत चलता था, यहाँ पर लोकतंत्र का धज्जियाँ उड़ रहा है, यहाँ की जनता त्राहिमाम है, किसान आत्मदाह कर रहे हैं, किसानों की जान जा रही है। कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है और कदम से कदम मिला करके उसकी लड़ाई में शामिल है। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी और बाध्य होकर के सरकार को इस काले कानून को वापस करना होगा।